भारतीय मंदिर शिल्प कला के कलात्मक पहलू। परिचय। भारत में हमें धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व की बहुत इमारतें देखने को मिलती हैं। धार्मिक महत्व की कोई भी इमारत तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती तब तक कि उस धर्म से संबंधित देवी देवताओं, धार्मिक कथानकों व समकालीन प्रचलित घटनाओं, विषयों को उनके बाह्य व आंतरिक भाग, मतलब भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें देख सकते हैं। धार्मिक महत्व की इमारतें तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती जब तक कि उस धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ या चित्र उसमें बनाए ना जाए। कहाँ पर ना बनाए जाए? बाह्य रूप पर, मतलब बाहर की दीवारों पर या अंदर की दीवारों पर, या दीवारों पर, स्तंभों पर और छतों पर बनाए ना जाए या चित्रित ना किए जाए, तब तक वो उस धर्म से संबंधित नहीं मानी जाती। इन इमारतों की दीवारों, छतों और स्तंभों पर आकृतियों को प्रचुरता से उत्कीर्ण करने की यह परंपरा प्राचीन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली आ रही है। और ये इमारतों की दीवारों, छतों और स्तंभों को सजाने की जो परंपरा है, आकृतियाँ बनाने की जो परंपरा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, हस्तांतरित होती आ रही है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आ रही है। यह प्राचीन काल की कला है। उत्कीर्ण द्वारा धार्मिक स्थलों को सजाने संवारने के पहला कारण, मतलब जो ये इमारतें होती हैं उनको सजाने के दो कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? पहला कारण लोगों को उनकी ओर आकर्षित करना, मतलब ये इमारतें इतनी सुंदर बनाई जाएं, इतनी अच्छी बनाई जाएं, इन्हें इतना आकर्षित किया जाए कि लोग इसकी बारे में चर्चा करें और इनको तरफ आकर्षित हों, इन्हें देखने के लिए आकर्षित हों। दूसरा कारण कलाकारों को रोजगार प्रदान करना होता है। और दूसरा कारण क्या है कि मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार, इन्हें सबको रोजगार मिल सके। इन इमारतों के दो कारण हैं सजाने संवारने के। एक तो ये कि लोग आकर्षित हों इन्हें देखने के लिए, और दूसरे कि कलाकारों को रोजगार प्राप्त हो सके। तत्कालीन कलाकार तथा मूर्तिकार अपनी रचनाओं में उन विषयों व कथानकों को ही प्राय उकेरते थे, मतलब उस जिस समय ये स्थापत्य कला बनाई जाए, ये मंदिर बनाए जाए, उस समय के कलाकार या मूर्तिकार उसी विषय को बनाते थे। किस विषय को बनाते थे? जिनसे उनके संरक्षकों की इच्छाएं, आकांक्षाएं और ज़रूरतें पूरी होती थी। जिनके अंडर वो काम करते थे, जिनके संरक्षण में वो रहते थे, उन संरक्षकों की जिनके द्वारा, जिन देवी देवताओं के द्वारा इच्छाएं, आकांक्षाएं और ज़रूरतें पूरी होती थी, वो उन्हीं को बनाते थे। ईसा की 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी की कालावधि में संपूर्ण भारत में अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की इमारतों का निर्माण हुआ। और ईसा की 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक की में सबसे ज़्यादा भारत में ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की इमारतों का निर्माण हुआ। उन सभी में वास्तुकला और स्थापत्य कला की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। और जो भी ये बनाई गई ईसा की 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी की जो इमारतें बनाई गई, वो वास्तुकला के हिसाब से और स्थापत्य कला के हिसाब से सारी उसमें विशेषताएं मौजूद हैं। खजुराहो मंदिर की स्थापत्य कला। खजुराहो का ये मंदिर है कंद्रिया महादेव मंदिर। ये कंद्रिया महादेव की पिक्चर है मंदिर की। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो बनाए गए हैं। कलश, सबसे ऊपर कलश की स्थापना हुई है। अम्लका, ये अम्लका है। फिर शिखर बनाया गया है। उरुष श्रृंखला बनाई गई है। फिर अंतराल बनाया गया है। फिर महामंडप बनाया गया है। फिर मंडप बनाया गया है। फिर अर्ध मंडप बनाया गया है। ये पूर्व की दिशा बनाई गई है। फिर शिखर, फिर गर्भगृह, फिर जगती, फिर अधिष्ठान और फिर अनुप्रस्थ भाग, ये सारे बनाए गए हैं कंद्रिया महादेव मंदिर में। अब ये स्थापत्य कला है हमारी। मंदिर की मूर्ति कला का अध्ययन करेंगे हम। इसमें है गंगा का अवतरण, पल्लव काल की बनी हुई है ये। नाम
गंगा का अवतरण पल्लव काल की। स्थान महाबलीपुरम तमिलनाडु भारत। और ये महाबलीपुरम में स्थित है। कौन से स्टेट में पड़ता है? ये तमिलनाडु में, और ये भारत में। माध्यम किस माध्यम से बनाई गई है? किस चीज़ से बनाई गई है? ग्रेनाइट चट्टान पर उल्लिखित मूर्ति शिल्प। ये ग्रेनाइट की चट्टान है, उस पर मूर्ति शिल्प बनाया गया है। काल ईसा की 7वीं सदी। कलाकार अज्ञात संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी खोज की गई है। विवरण। गंगा का अवतरण महाबलीपुरम का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प संरचना है। और जो ये गंगा का अवतरण है, इसमें मूर्ति बनाई गई है और ये सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यह संसार के सबसे बड़े तथा प्राचीनतम मूर्ति शिल्पों में से एक है और ये विश्व का सबसे बड़े और प्राचीन मूर्ति शिल्पों में से एक है। इस मूर्ति शिल्प में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की घटना को 2 ग्रेनाइट शिलाओं पर उकेरा गया है। और इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है? गंगा की जो घटना है, जो पृथ्वी पर अवतरण होने की घटना है, उस घटना को 2 ग्रेनाइट की चट्टानों पर उकेरा गया है। क्या घटना है? जब भागीरथ ने प्रार्थना की थी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, तब की ये घटना है। भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा से प्रार्थना की थी कि वो पृथ्वी पर आए। गंगा ने भागीरथ की प्रार्थना भी स्वीकार की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतने वेग से आऊँगी कि पृथ्वी मेरे उस वेग को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए तुम शिव की प्रार्थना करो। और भागीरथ ने फिर शिव की प्रार्थना की थी और भागीरथ ने शिव से वरदान मांगा था कि वो गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर भेजे मानव कल्याण के लिए। ये घटना है, इसी घटना को इस मूर्ति शिल्प में दिखाया गया है। 2 ग्रेनाइट की चट्टानों में दोनों शिल्पों के बीच की दरार में नागराज तथा नागकन्या को उकेरा गया है। और 2 ये शिल्प है, इन शिल्पों के बीच में जो ये दरार आ गई है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो दरार बन गई है, उस दरार में नागराज और नागकन्या को की मूर्ति शिल्प को बनाया गया है। इस पैनल पर मूर्तिकार ने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल तथा उसमें रहने वाले जीवों को दिखाया गया है। और जो ये पूरा पैनल है, इसमें मूर्तिकार ने मनुष्यों को भी दिखाया है, देवी देवताओं को भी, जानवरों को भी, और जल में रहने वाले अन्य प्राणियों को भी दिखाया है। लेकिन एक विशेष आकृति बनाई गई है, वो दाढ़ी वाले व्यक्ति की है। जो ये विशेष आकृति बनाई गई है, ये दाढ़ी वाले व्यक्ति की है, जिनकी पहचान भागीरथ को रूप में की जाती है। और ये गंगा का अवतरण नाम से है, तो इसीलिए इनकी जो पहचान की गई है वो भागीरथ के रूप में की गई है। किस कंडीशन में दिखाया गया भागीरथ को? जिनको एक पैर पर खड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैलाए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। भागीरथ को एक पैर पर खड़े दोनों हाथों को ऊपर फैलाए दिखाया है भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए, ताकि वे अपनी जटाओं में गंगा की एक धारा को मानव कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेज दें। और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा को अपनी जटाओं की एक धारा से मानव कल्याण हेतु पृथ्वी पर भेज दें। 2 जीवंत आकार के हाथियों को उनके बच्चों के साथ उकेरा गया है। और ये जीवंत हाथी बनाए गए, जीवंत ऐसे लग रहे हैं क्योंकि ये चलने वाली कंडीशन में बनाए गए, गतिमान अवस्था में बनाए गए, इसलिए इन्हें जीवंत कहा गया है। और इनके साथ इनका बच्चा भी दिखाया गया है। 2 हाथी दिखाए गए अपने बच्चे के साथ। अपने पिछले 2 पैरों पर खड़ी एक बिल्ली के अलावा अपने पिछले पैरों पर खड़ी एक बिल्ली दिखाई गई है। इसके अलावा दिखाया गया एक हिरन, एक शेर, एक बत्तख को भी शिल्प पर बेहतर ढंग से उकेरा गया है। वैसे तो बहुत सारी आकृतियां बनाई गई हैं, लेकिन ये सबसे विशेष रूप से बनाई गई हैं। किसकी आकृति विशेष रूप से बनाई गई है? 2 हाथियों की, उनके बच्चे की और एक बिल्ली की,
एक हिरन की, एक शेर की और एक बत्तख की। इस चट्टान की लंबाई लगभग 30 मीटर 30 मीटर तथा ऊंचाई 15 मीटर से अधिक है। इसे पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और उनके पुत्र मामला के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। और इसका दूसरा भी नाम है, दूसरे नाम से भी इसे जानते हैं, अर्जुन का तप। दूसरी मूर्ति शिल्प है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, और ये राष्ट्रकूट काल की बनी हुई है। नाम रावण कैलाश को हिलाते हुए, ये भी एक घटना है जो राष्ट्रकूट काल में बनाई गई है। स्थान एलोरा, महाराष्ट्र, भारत, और ये एलोरा के मंदिर से संबंधित है। माध्यम चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, और ये भी एक चट्टान पर बनाया गया है। काल ईसा की 8वीं सदी, और ये ईसा की 8वीं सदी से संबंधित है। कलाकार अज्ञात, संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण जानेंगे इसका। एलोरा की गुफा का सबसे प्रिय विषय रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, जो एलोरा मंदिर है, एलोरा की गुफाएं हैं, उसका सबसे प्रिय टॉपिक रहा है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी, इस टॉपिक पर आधारित बहुत सारी मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं। क्योंकि इस शिल्प की पुनरावृत्ति इन गुफाओं में कई बार हुई है। हालांकि गुफा संख्या 29 में कैलाशनाथ मंदिर की बाईं दीवार पर उकेरा गया मूर्ति शिल्प उन सबसे में अधिक प्रशंसनीय है। बहुत सारे मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं इस टॉपिक पर। टॉपिक है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए, लेकिन सबसे खूबसूरत जो मूर्ति शिल्प बनाया गया है, जो प्रशंसना के योग्य है, वो है गुफा संख्या 29 में। इस दीर्घकाय मूर्ति शिल्प को भारत में गुफाओं की दीवार पर उकेरे गए मूर्ति शिल्पों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और भारत में जितनी भी गुफाएं मिली हैं, जितने भी मूर्ति शिल्प मिले हैं, उसमें सबसे बेहतर माना गया है यह मूर्ति शिल्प, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा बनाया गया है। इस शिल्प में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। और इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है? रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि भगवान शिव अपनी भार्या पार्वती व अन्य गणों के साथ विराजमान हैं। और जिस कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया, उस कैलाश पर्वत के ऊपर शिव दिखाए गए हैं, उनकी पत्नी दिखाई गई हैं पार्वती, और अन्य गण भी दिखाए गए हैं जो इस समय कैलाश पर विराजमान है। अच्छी तरह संयोजित इस मूर्ति शिल्प में को कई स्तरों में बांटा गया है, और यह पूरी तरह से संयोजित है। ग्रुप कंपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, इसलिए ये कई स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे दशानंद रावण को अपनी अनेक भुजाओं के सहारे कैलाश पर्वत को बड़ी सहजता से हिलाते हुए दिखाया गया है। और जो सबसे नीचे दिखाया गया है, ये रावण दिखाया गया है। इसकी बहुत सारी भुजाएं दिखाई गई हैं। इन्हीं भुजाओं से ये कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दिखाया गया है। उनके अनुचर उसके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को कोलाहलपूर्वक देख रहे हैं, और जो ये इसके अनुचर बनाए गए हैं वो इसके जो कार्य को देख रहे हैं। उसके अनेक हाथ प्रकोष्ठ के चारों ओर फैले हुए दिखाए गए हैं, और रावण के बहुत सारे हाथ दिखाए गए हैं जो चारों साइड फैले हुए दिखाए गए, कैलाश पर्वत को उठाए हुए। तिर आयामी प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रकोष्ठ में गहराई दी गई है। और त्रिआयामी प्रभाव मतलब इसमें अंदर और बाहर के प्रभाव दिखाए, त्रिआयामी प्रभाव दिखाए, इसलिए इस भाग को थोड़ा सा गहराई दी गई है। ऊपर के शेष शिल्प को 3 भागों में बांटा गया है। जो ऊपर का ये शिल्प बनाया गया है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय भाग में शिव और पार्वती को असहज प्रदर्शित किया गया है, और जो इसमें ऊपर का भाग है, इसके केंद्र में बीच में शिव और पार्वती को दिखाया गया।
विशेष रूप से पार्वती को ध्यान मुद्रा में बैठे शिव की ओर दाहिने हाथ का सहारा लेकर संभलते हुए दिखाया गया है। और शिव को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया, लेकिन पार्वती को अपने दाएं हाथ का सहारा लेते हुए दिखाया गया, जिससे ये कंडीशन दिखाई गई है कि ये जहाँ पर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर वो हिल रहा है, और जिससे पार्वती जी गिरे ना, इसलिए उन्होंने सहारा ले रखा है। उनसे उनके शरीर में घुमाव और लय का भाव प्रकट हो गए हैं, और ये जो हाथ नीचे दिखाया गया है इसीलिए इनके शरीर में लय उत्पन्न हो गई और घुमाव उत्पन्न हो गए। वे भयभीत दिखाई दे रहे हैं और उनकी कंडीशन भयभीत दिखाई गई है क्योंकि कैलाश पर्वत हिल रहा है। शिल्प में पर्याप्त गहराई के कारण छाया व प्रकाश के कृत्रिम प्रभाव ने इसे और प्रभावशाली बना दिया है। और जो छाया प्रकाश दिखाई दे रही है, शैडो दिखाई गई है, इससे इस शिल्प को बहुत ही प्रभावशाली बना दिया है। ऊपर की पंक्ति में इस घटना के साक्षी बने देवताओं व गणों को भयभीत अवस्था में दिखाया गया है। और जो ये ऊपर का शिल्प दिखाया गया है, इसमें देवताओं को और अन्य गणों को इस घटना का साक्षी बना दिखाया गया है और भयभीत अवस्था में दिखाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में शारीरिक संरचना तथा उनमें प्रकट गतिशीलता को बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाया गया है। और जो ये मूर्ति शिल्प बनाया गया है, इसमें शारीरिक संरचना को और उनकी गतिशीलता को बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखाया गया है। एलोरा की गुफा में उत्कीर्ण मूर्ति शिल्प में रिक्त स्थान को भरने के लिए मूर्ति शिल्प को भरपूर विस्तार दिया गया है। और जो एलोरा की गुफा है उसमें मूर्ति शिल्प के स्थान को, बाकी स्थान को भरने के लिए बहुत सारा उसमें मूर्ति शिल्पकार ने विस्तार दिया है, मतलब बहुत सारी आकृतियां बना दी हैं, जिससे ये मूर्ति शिल्प पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और त्रिआयामी प्रभाव भी इसमें दिखाई दे रहा है और गतिशीलता का भाव भी प्रकट हो रहा है। यह है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। थर्ड, त्रिमूर्ति महेश मूर्ति गुफा संख्या 1। ये त्रिमूर्ति है, नाम त्रिमूर्ति, इसे महेश मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। गुफा संख्या 1 में स्थान एलिफेंटा, महाराष्ट्र, भारत। और ये एलिफेंटा में प्राप्त हुई है, महाराष्ट्र में, भारत। माध्यम चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, और ये भी एक चट्टान पर बनाया गया है। काल ईसा की 9वीं सदी, और ये ईसा की 9वीं सदी से संबंधित है। कलाकार अज्ञात, संग्रह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण: चट्टान को काटकर उत्कीर्ण किए गए मूर्ति शिल्पों में यह अप्रतिम उदाहरण है। और जो ये चट्टान को काटकर बहुत सारे मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, उसमें से यह भी एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। यह मूर्ति शिल्प आकार में विशाल है, और यह मूर्ति शिल्प आकार में मतलब साइज में बहुत बड़ा है। 3 मुखों वाली इस मूर्ति में भगवान शिव के 3 रूपों को सहज दर्शन होते हैं। और जो ये 3 मुख वाली मूर्ति है, इसमें भगवान शिव के तीनों रूपों के आसानी से दर्शन होते हैं, सहज दर्शन होते हैं, मतलब आसानी से दर्शन हो जाते हैं। अतः 3 मुखों वाली इस मूर्ति को सदाशिव, महेश्वर तथा महेश मूर्ति कहा जाता है। और 3 मुख वाली जो शिव की ये मूर्ति है, इसे 3 नामों से जानते हैं, सदाशिव के नाम से, महेश्वर के नाम से और महेश मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। बाईं ओर की मूंछों वाली मुखाकृति में भगवान शिव का भैरव रूप दिखाया है। बाईं ओर जो ये मुखाकृति दिखाई गई है, इसमें मूंछ बनाई गई है, जो भगवान का भैरव रूप है, उसके दर्शन होते हैं। मध्य की मूर्ति में शिव के भव्य, शांत व सौम्य रूप के दर्शन होते हैं। और मध्य में बीच में जो ये मूर्ति बनाई गई है, इसमें शिव के शांत रूप के, सौम्य रूप के और भव्य रूप के दर्शन होते हैं। जबकि दाईं ओर की मुखाकृति में नारी रूप उषा के दर्शन होते हैं। और जबकि दाईं ओर जो ये मुखाकृति बनाई गई है, उसमें नारी रूप दिखाया गया है, स्त्री का रूप दिखाया गया है, जिसमें देवी उषा के दर्शन होते हैं।
महाराष्ट्र के एलिफेंटा के गुफा मंदिर में विद्यमान समस्त मूर्ति शिल्पों में यह सबसे विशिष्ट है। और एलिफेंटा की गुफा में जितने भी मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं उसमें ये सबसे विशिष्ट है, जो कि अपने सपाट धरातल विस्तार तथा लयात्मक चंचलता के लिए प्रसिद्ध है। क्यों ये विशेष है, क्यों ये विशिष्ट है? क्योंकि इसमें सपाट धरातल बनाया गया है और विस्तार बनाया गया, मतलब बहुत बड़े पैनल पर बनाया गया है इसे, और लयात्मक चंचलता के साथ ये प्रसिद्ध है। संयोजनात्मक दृष्टि से यह शिल्प बहुत ही जटिल है। अगर इसका संयोजन किया जाए तो यह शिल्प बहुत ही जटिल है, क्योंकि एक ही मूर्ति में 3 चेहरे बनाए गए हैं और तीनों चेहरों को अलग अलग रूप दिया गया है। एक तरफ भैरवनाथ का रूप दिया गया है, बीच में शिव का दिया गया है और एक साइड उषा का दिया गया है। तो ये ग्रुप कंपोजिशन करना बहुत ही जटिल है। ये है मूर्ति त्रिमूर्ति। ये 4th मूर्ति है लक्ष्मी नारायण कंद्रिया महादेव मंदिर। नाम लक्ष्मी नारायण कंद्रिया महादेव मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है जो कंद्रिया महादेव से संबंधित है। स्थान खजुराहो मध्य प्रदेश, और ये खजुराहो से प्राप्त हुई है मध्य प्रदेश से। माध्यम चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, और ये एक चट्टान पर बनाया गया। काल ईसा की 10वीं सदी, और ये ईसा की 10वीं सदी से संबंधित है। कलाकार अज्ञात। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और ये राष्ट्रीय संग्रहालय से संबंधित है। विवरण, इस राष्ट्रीय संग्रहालय में इसका ये रखी हुई है, इसलिए ये राष्ट्रीय संग्रहालय से इसका संग्रह लिया है। विवरण के बारे में पढ़ेंगे इसे, ये किस तरीके से बनाई गई है। इस मूर्ति शिल्प में हिंदू देवता लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी को लाल बलुआ पत्थर पर आभूषणों से सुसज्जित, जो कि दोनों की गर्दनों से लेकर वक्ष तक लटके हैं, बड़ी बारीकी से उत्कीर्ण किया गया है। और इसमें क्या दिखाया गया है? लक्ष्मी और नारायण को दिखाया गया है। विष्णु भगवान अपनी पत्नी के साथ दिखाए गए हैं और लाल बलुआ पत्थर पर बनाए गए, और इनको आभूषणों से सुसज्जित दिखाया गया है, जो इनके आभूषण इनकी गर्दन में हैं और सिर पर भी दिखाए गए हैं। कमर के नीचे वस्त्रों को महीन रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, जिनके ऊपर कमरबंद बंधा है तथा वे सिर पर मुकुट भी पहने हैं, और गले में तो आभूषण पहन ही रखे हैं। कमर के नीचे यहाँ पर वस्त्र दिखाए गए हैं, जो लाइनों के माध्यम से वस्त्र दिखाए गए हैं। वस्त्रों के ऊपर कमरबंद पहन रखा है, कमरबंद का भी आभूषण पहन रखे हैं, और सिर पर मुकुट पहन रखा है। इस तरीके से सुसज्जित अवस्था में दिखाए गए लक्ष्मी और नारायण लाल बलुआ पत्थर पर ये बनाए गए। 2 बार बल खाते उनके शरीर को प्रेमातुर मुद्रा में दिखाया गया है, और जो ये इनका शरीर की संरचना दिखाई गई है 2 बार, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 2 बार बल खाते हुए दिखाया गया है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के चेहरे को आतुरता से निहार रही हैं, और देवी लक्ष्मी को किस कंडीशन में दिखाया गया है? भगवान विष्णु के चेहरे को निहारते हुए देखते हुए बनाया गया है, तथा उन्होंने अपने दाहिने हाथ को नारायण के कंधे पर इस तरह रखा हुआ है कि उनके शरीर में घुमाव व लय उत्पन्न हो गई है। और देवी लक्ष्मी ने नारायण के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जिससे उनके शरीर में लयात्मकता उत्पन्न हो गई है, घुमाव उत्पन्न हो गया है। जबकि विष्णु के बाएं हाथ को जबकि क्षतिग्रस्त है, और विष्णु का हाथ दिखाया गया है इस तरीके से पीछे की साइड आता हुआ, और ये क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है आगे की साइड से। लक्ष्मी के कंधे से नीचे की ओर लटका हुआ दिखाया गया है, और लक्ष्मी के कंधे से नीचे की ओर लटका हुआ दिखाया गया है। ये कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश से प्राप्त इस मूर्ति शिल्प को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित कर रखा है। और ये मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है? खजुराहो मंदिर से, जो मध्य प्रदेश में है, और इस मूर्ति शिल्प को नई दिल्ली में रखा हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित किया हुआ है, मतलब उन्होंने अपने अंडर लिया हुआ है ये
चंदेलों के शासन काल में निर्मित खजुराहो के मंदिर में मूर्तिकार कला अपने सुंदरतम रूप से उभरी है और खजुराहो का जो मंदिर है उसमें मूर्ति शिल्प बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। मंदिरों की दीवारें प्रचुरता से उत्कीर्ण की गई हैं और मंदिर की जो दीवारें बना के अंदर की दीवारों के साइड और बाहर की दीवारों के साइड, दोनों की साइड, दीवारों के दोनों साइड, अंदर की साइड और बाहर की साइड मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। इन पर नृत्यरत वाद्य यंत्र बजाती, दर्पण में स्वयं को निहारती श्रृंगाररत स्त्रियां, आकृतियों के अलावा प्रेमरत युगल व देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। और कौन कौन से टॉपिक हैं? मंदिरों की दीवारों को सजाने के लिए नृत्य करती हुई और वाद्य यंत्र बजाती हुई, दर्पण में स्वयं को निहारती हुई, श्रृंगाररत मतलब श्रृंगार से सजी हुई स्त्रियों की आकृतियां हैं, या प्रेम रतन में डूबे हुए युगल दिखाए गए, प्रेमरत में युगल दिखाए गए, या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं दोनों साइड, दीवारों के दोनों साइड, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। आंतरिक आल्यों में कई पौराणिक जानवरों की आकृतियां भी उतारी गई हैं और जानवरों की आकृतियां भी बनाई गई हैं। स्त्री व पुरुष सभी आकृतियों में अंगों की कोमलता तथा लयात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए शिल्पकार ने उनके परिधानों व आभूषणों को सूक्ष्मता से इस अंदाज में प्रदर्शित किया है कि सभी शिल्प मुक्त अवस्था में होते हुए भी शालीन एवं सौम्य दिखाई देते हैं। जो ये मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं उसमें परिधान बहुत कम बनाए गए, वस्त्र बहुत कम बनाए गए, लेकिन आभूषण के माध्यम से उन कम परिधान के माध्यम से भी ये मूर्ति शिल्प बहुत ही शालीन और शोभ्य दिखाई पड़ते हैं। ये है मूर्ति लक्ष्मी नारायण। फिफ्थ मूर्ति है झांझर वादन। ये झांझर वादन है। सूर्य मंदिर गंगवंश, नाम झांझर वादन, ये कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर से ली गई है और ये गंगवंश से संबंधित है। स्थान कोणार्क, उड़ीसा, भारत। और ये कोणार्क मंदिर से संबंधित है और उड़ीसा में है, जो भारत में स्थित है। माध्यम चट्टान पर उत्खनित मूर्ति शिल्प, और ये भी एक चट्टान पर बनाई गई। काल ईसा की 13वीं सदी। कलाकार अज्ञात। संग्रह राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण। यह एक स्त्री आकृति है और जो ये झांझर वादन आकृति बनाई गई है यह एक स्त्री की आकृति है, जिसे कोणार्क ओडिशा के सूर्य मंदिर के विमान के बाहर लोगों का स्वागत करने के लिए अन्य मूर्ति शिल्पों के साथ स्थापित किया गया था। और जो ये मूर्ति शिल्प बनाया गया है ये सूर्य मंदिर के विमान जगह होती है, एक मंदिरों में विमान के बाहर लोगों का स्वागत करने के लिए बहुत सारे मूर्ति शिल्प बनाए गए थे। उन मूर्ति शिल्पों में से ये एक है। इस मूर्ति शिल्प में एक स्त्री वादक को झांझर नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। और जो ये मूर्ति शिल्प है ये स्त्री वादक मतलब स्त्री को दिखाया गया है वाद्य यंत्र बजाते हुए। वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए दिखाया गया है। इसके लिए उसके अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बढ़ाए हुए हैं। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है इसलिए इसके आगे हाथों को थोड़ा सा बॉडी से आगे की ओर दिखाया गया है। इस मूर्ति के पैरों व टांगों की मुद्रा भी इस तरह की है मानो वह नृत्य कर रही है। और इसके पैरों की मुद्रा भी, पैरों की कंडीशन भी इस तरीके से दिखाई गई है जिससे यह बजाते बजाते नृत्य भी कर रही है। उसके गले में, बाहों में, कलाई पर, हाथों व उंगलियों के अलावा पैरों तथा कमर पर पहने हुए वस्त्रों के ऊपर आभूषण धारण किए हुए दर्शाया गया है। और इस मूर्ति शिल्प में गले में, कानों में, हाथों में, बाजुओं में और वस्त्रों के ऊपर आभूषण दिखाए गए हैं, पैरों में भी। उसके दोनों वक्ष आगे बढ़े हुए हाथों के ऊपर की ओर बाहर झांकते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
और जो ये इसके वक्ष दिखाए गए, चेस्ट दिखाई गई है, वो हाथों के ऊपर बाहर की ओर झांकते हुए दिखाई गई है। इस मूर्ति की मुद्रा आकर्षक है और जो ये कंडीशन, इस मूर्ति की जो कंडीशन दिखाई गई है, मुद्रा दिखाई गई है, वो आकर्षित करने वाली है, अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। किंतु यह खंडित अवस्था में है, किंतु अभी इसकी जो अवस्था है वो खंडित हो चुकी है। इस मूर्ति का निर्माण गंग शासक नरसिंह प्रथम ने 1238 से 58 ईस्वी में कराया था और इस मंदिर का निर्माण गंग शासक नरसिंह ने कब कराया था? 1238 से 58 ईस्वी तक कराया था। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर को काला पगोड़ा भी कहते हैं और झांझर वादक मूर्ति जिसमें स्थित है उसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं और काला पगोड़ा के नाम से भी इसे मंदिर को जानते हैं। ये सूर्य भगवान से को समर्पित है, इसीलिए इस मंदिर का नाम सूर्य मंदिर रखा गया है। ठीक है। समुद्र की ओर से आने वाली लवणीय युक्त भवनों ने इस मंदिर को व इसमें लगी प्रतिमाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ये मंदिर समुद्र के बहुत पास है, तो समुद्र से उठने वाली लवणीय भवनों के द्वारा इस मंदिर को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंची है और इसकी मूर्तियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। यह है मूर्ति शिल्प झांझर वादन, ये सूर्य मंदिर से लिया गया है और जो ये उड़ीसा में भारत में स्थित है। चित्र माँ और बच्चा विमल शाह मंदिर सोलंकी राजवंश, ये चित्र है माँ और बच्चे का, विमल शाह मंदिर सोलंकी राजवंश से संबंधित है। स्थान दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान और ये दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माध्यम सफ़ेद संगमरमर पर उत्खनित मूर्ति शिल्प और ये सफ़ेद संगमरमर पर बनाया गया है। काल ईसा की 13वीं सदी, कलाकार अज्ञात संग्रह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। विवरण में जानेंगे इस मूर्ति शिल्प में क्या क्या बना हुआ है। इस मूर्ति में फलक में दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान के विमल शाह मंदिर की छत के कोने में उत्कीर्ण किया गया है। जो ये मूर्ति शिल्प है इसे दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान के विमल शाह मंदिर की छत के एक कोने में बनाया गया है। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और यह मंदिर किसे समर्पित है? आदिनाथ को, जो प्रथम जैन तीर्थकर हैं, जिन्हें विमल शाह के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ को किस नाम से जाना जाता है? विमल शाह के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति में फलक में शिल्पकार ने जैन संप्रदाय की मातृ देवी अंबिका को, इसमें मूर्तिकार ने क्या दिखाया है? मूर्तिकार ने जैन संप्रदाय की मातृ देवी हैं अंबिका, उन्हें दिखाया। किस कंडीशन में दिखाया है? एक शिशु का पोषण करते हुए दिखाया है और वो क्या कर रही हैं? एक शिशु का पोषण करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो मातृ देवी है तो उन मातृ देवी को शिशु का पोषण करते हुए दिखाया गया है। इस मूर्ति के मध्य में मूर्तिकार ने माँ व बच्चे के बीच असीम प्रेम व मातृत्व को अभिव्यक्ति प्रदान की है। और इस मूर्ति शिल्प से क्या संदेश मिल रहा है? माँ और बच्चे के बीच में असीम प्रेम को दिखाया है। मूर्ति को दाहिने हाथ से 3 पके हुए आम के गुच्छे व बाएं हाथ से गोद में बैठे शिशु को पकड़े हुए दिखाया गया है। और इस मूर्ति शिल्प में क्या दिखाया गया है? दाहिने हाथ से 3 पके हुए आम के गुच्छे को पकड़ रखा है और बाएं हाथ से गोदी में बैठे हुए शिशु को संभाल रखा है। शिशु मतलब बच्चे को संभाल रखा है। मूर्ति के बाएं पैर के पास एक दूसरा बच्चा खड़ा है। मूर्ति का बायां पैर है और उस बाएं के पैर के पास में एक और बच्चा दिखाया गया है। मूर्ति को विशिष्ट मुद्रा में सिंह पर सवार दिखाया गया है और जो ये मूर्ति बनाई गई है बहुत ही विशिष्ट मुद्रा में दिखाई गई है और इसे सिंह पर सवार
दिखाया गया है। माता देवी अंबिका के ऊपर फलों से लदे आम के एक वृक्ष को दिखाया गया है और माता देवी के ऊपर ये आम का एक पेड़ दिखाया गया है और आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए दिखाए गए। तो आम से लदा हुआ एक पेड़ दिखाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में अंबिका को आकर्षक व सुसज्जित शारीरिक संरचना को महीन ढंग से उकेरा गया है और जो ये अंबिका देवी की मूर्ति हैं बहुत ही आकर्षित बनाई गई है, सुसज्जित तरीके से इन्हें बनाया गया है। उनके सिर पर मुकुट दिखाया गया है। गले में, बाजुओं में, कलाई पर और कमर पर आभूषण धारण किए हुए दिखाया गया है। गले में, बाजुओं में और कमर पर आभूषण दिखाए गए हैं, जिससे ऊपर का हिस्सा बाहर की ओर इन्हें किस कंडीशन में दिखाया गया है? बहुत ही शांत, सौम्य, ममतामयी और स्नेही दिखाया गया। माता देवी को किस कंडीशन में दिखाया गया है? बहुत ही शांत, सौम्य और स्नेही मुद्रा में दिखाया गया है। इस शिल्प में माता देवी अंबिका के शरीर को थोड़ा घुमाव दिखाया गया है और जो ये सिंह पर सवार दिखाई गई है माता देवी, इनके शरीर में थोड़ा सा घुमाव दिखाया गया है, जिससे ऊपर का हिस्सा बाहर की ओर आ गया है और ऊपर का चेस्ट का वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर की ओर दिखाया गया है। मूर्ति के चेहरे के भाव को शेष शरीर के साथ लयबद्ध दिखाया गया है और मूर्ति के जो चेहरा दिखाया गया है, स्माइली फेस दिखाया गया है, लयबद्ध तरीके से बनाया गया है। आभूषण व वस्त्रों को पर्याप्त घुमाव के साथ रेखीय रूप से प्रदर्शित किया गया है और आभूषण जो बनाए गए हैं वो घुमावदार बनाए गए हैं, रेखीय रूप से उन्हें आकर्षित किया गया है, इन्हें प्रदर्शित किया गया है एक रेखाओं के माध्यम से। विमल शाह मंदिर जैन तीर्थकों व दैनिक जीवन से संबंधित मूर्ति शिल्पों से परिपूर्णतः सुसज्जित है और जो ये जैन धर्म से संबंधित है विमल शाह मंदिर, ये जैन तीर्थकों और दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं पर सुसज्जित दिखाया गया है। इस मंदिर का प्रत्येक भाग विशिष्ट ज्यामितीय आकृतियाँ और इस मंदिर में सभी जगह, सभी स्थान पर ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई गई हैं, फूल बनाए गए हैं, पत्तियों को बनाया गया और बूटों को सुसज्जित किया गया है। इस मंदिर को सोलंकी शासक के एक मंत्री ने निर्मित कराया था और इस मंदिर को किसने बनाया था? सोलंकी शासक के एक मंत्री ने बनवाया था। ये मूर्ति शिल्प है माँ और बच्चा। इसे कहाँ पर बनाया गया है? विमल शाह मंदिर। ये मंदिर कहाँ पर है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, राजस्थान में। और ये कहाँ पर बनाया गया है? मूर्ति शिल्प मंदिर में एक छत के एक कोने में बनाया गया है और ये आदिनाथ को समर्पित है और इसमें जैन संप्रदाय की मातृ देवी अंबिका को एक शिशु का पोषण करते हुए दिखाया गया है।